हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर शोर से क्योंकि डेट तो नज़दीक आ गई है। तो जितना ही बस डेट तो कंफर्म हो गई है, अब तो एक एक दिन समझ लो बीतते जाएंगे तो लेस हो जाएंगे। तो कल हमने हिंदी सामान्य का पेपर का हमने वन वर्ड करवाए थे, तो जिसमें मैंने इतने करवा दिए थे। उसके बाद ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं जो मैं आपको करा दूंगी, जिसमें से सिर्फ उसी में से फंसेंगे। आपको दूसरी कहीं बुक और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी सामान्य के पेपर का है। तो उसमें जो वन वर्ड आते हैं, एक कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, तो वो या हमको सारे इसी से फंसते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले ना देखा गया हो उसे क्या कहते हैं? अदृश्य पूर्व। क्या कहते हैं? अदृष्ट पूर्व। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य क्या कहलाता है? अधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? अधर्म कहलाता है। नेक्स्ट है अधिकार या कब्जे में आया हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? अधिकृत। क्या कहते हैं? अधिकृत। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी क्या कहलाता है? अधिनायक। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी क्या कहलाता है? अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिनियम। तो ये भी देख लीजिए कि जो वर्ड लिखे हैं वो कैसे, मतलब शुद्ध और अशुद्ध ऐसे आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से मात्राओं का ज्ञान और आधे वर्ड अक्षर उनका सब चीज़ देखते चलिए, तो आप लोगों को सारी चीज़ें इसी में कवर होती जाएंगी। नेक्स्ट है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, तो उसे क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? अधिपत्र कहलाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अधिवक्ता कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वकील कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? अधिशुल्क कहलाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना को क्या कहते हैं? अधिसूचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे सरकार द्वारा प्रकाशित, क्योंकि ये आर ओ सरकारी उस रिलेटेड हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट क्या कहलाता है? अधिसूचना कहलाता है। नेक्स्ट है किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों की निगरानी रखे, उसको क्या कहता है? अधीक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधीक्षक कहलाता है। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे अधीक्षक कहलाते हैं। किसी सभा संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख क्या कहलाता है? अधोमुख। यानी नीचे की ओर मुख किए हुए वो इंसान क्या कहलाएगा? अधोमुख। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। इस तरह के बहुत क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये, हम जो आप लोगों को करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से हमको क्वेश्चन मतलब कि आर में फंसे थे। मेरा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा होता, 59 क्वेश्चन करेक्ट थे। आदेश जो ये हो गया अध्यादेश। उसके बाद वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो क्या कहलाता है? अधिगूढ़ा। क्या कहता है? अधिगूढ़ा। अन्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? अनन्य। अन्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? अनन्य। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो क्या कहलाता है? अन्योन्य उपाय। क्या कहलाते हैं? अनन्य उपाय। जिसका स्वामी ना हो उसको क्या कहा जाता है? अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो उसको अनाथ कहता है। जिसका कोई स्वामी ना हो उसको अनाथ कहा जाता है। जिसका आदर ना किया गया हो क्या कहलाता है? अनादृत। क्या कहलाता है? अनादृत। जिसका आदर ना किया गया हो वो क्या कहलाता है? अनादृत कहलाता है। नेक्स्ट है दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना क्या कहलाता है? अनसूया। अनसूया। दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना अनसूया कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय देख लीजिए शुद्ध कैसे लिखी हुई है, अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय इसका क्या है? जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके अनिवर्चनीय।
जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य, जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, क्या कहते हैं? अनिमेष। ये पिछली बार आया हुआ था पेपर में। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष कहलाता है। जिसका उच्चारण ना किया जा सके अनुच्चरित, क्या कहलाता है? अनुच्चरित। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहता है? अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, क्या कहलाता है? अनुदान। जिसकी उपमा ना की जा सके अनुपम, क्या कहलाता है? अनुपम या अद्वितीय। जिसकी उपमा ना की जा सके अनुपम। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, क्या कहलाता है? अनुभूत। ये जो लाइनें खींची ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आए हुए हैं। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाता है? अनुमोदन, क्या कहलाता है? अनुमोदन। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी, क्या कहलाता है? अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना क्या कहलाता है? अनुवाद, क्या कहलाता है? अनुवाद। परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति या कला क्या कहलाती? अनुश्रुति। अनुश्रुति इस तरह लिखा जाएगा, देख लीजिए। अनुश्रुति। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो तो उसको क्या कहते हैं? अनमन्यस्क। अनमन्यस्क या अनमना। अनमन्यस्क, ये देखिए शुद्ध इस तरह लिखा हुआ अनमन्यस्क। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो अनमन्यस्क, ये इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई निश्चित घर ना हो अनिकेत। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। जो पहले पढ़ा ना गया हो अपठित। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। तो आज मैंने इतने करवाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको बहुत गहराई डीपली से इनको पढ़ते जाइए, बस इसी में आप लोगों को वन वर्ड फंस जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।